खोखले दावे, अधिकारी मौन, बारिश ने खोल दी निगम की पोल। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढों में पानी, घंटों की बारिश से यूपी पानी पानी। नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा सवाल, खोखले दावे, अधिकारी मौन के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर मैं हूं पराग गुप्ता। चंद घंटों की बारिश ने सैकड़ों दावों की पोल खोल दी है और ये दावे खोखले थे। जो अधिकारी अच्छी सड़क और अच्छे कामों पर वाहवाही लूटते हैं, आज उन दावों की हकीकत सामने आ चुकी है। कहीं पर सड़क धंसी तो कहीं पर घर में पानी भरा, कोई मासूम स्कूल नहीं जा पाया तो कोई अपने दफ्तर ना जा पाया। तेज बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। बदहाली की तस्वीरों को देखकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इसलिए आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जिम्मेदारियों यानी कि जिम्मेदार अधिकारियों से तीखे सवाल पूछेगा। हम पूछेंगे कि आखिर कहां गया वो पैसा जो सड़कों को बनाने के लिए दिया जाता है। हम पूछेंगे कि आखिर कब होगी इस जिम्मेदारों पर कार्रवाई। हम पूछेंगे कि आखिर नगर निगम ने बारिश से पहले अपनी तैयारी क्यों नहीं की। नगर निगम के तमाम दावे तो तमाम सवाल भी हैं जिनका जवाब देने के लिए आज कोई नहीं है। जनता परेशान हो रही है लेकिन जिम्मेदार मौन है। चलिए आपको 6 तस्वीरें हम दिखाते हैं। सबसे पहले कि आखिर किस कदर से कहां कहां पर जो सारी हदें हैं वो पार हो चुकी हैं। पहली तस्वीर आप गाजियाबाद की देख रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते साहिबाबाद अफसरा बॉर्डर पर जलभराव हो गया है। जलभराव से सड़कें जाम हो रही हैं, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। परेशान और लोग हुए तो सिर्फ आम आदमी। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मेरठ की है यह तस्वीर, जहां पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन बारिश ने किस तरह से लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है यह भी आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब मेरठ की तस्वीर आप देखिए, जहां पर एसएसपी कार्यालय की तस्वीर है ये, जहां बारिश किस कदर ऑफिस के अंदर हावी हो गई कि बारिश का पानी ऑफिस में भर गया है। एसएसपी दफ्तर की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर फरियादी कोई यहां पर एसएसपी से शिकायत करने के लिए पहुंचता है तो आखिर कैसे एसएसपी के ऑफिस तक वो पानी में चलकर पहुंचेगा, ये बड़ा सवाल है। तीसरी तस्वीर आप दिल्ली से सटे हाईटेक नोएडा की आप देख रहे हैं। दरअसल कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब बना दिया है। आलम यह है कि जनता परेशान है। मानसून आने से पहले नोएडा प्राधिकरण की तैयारियों पर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद की जो तस्वीर है वो देहरादून की तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दरअसल बारिश से जगह जगह जो है वो जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जलभराव के कारण गाड़ियां पानी में तैरती हुई नजर आई हैं। और उसके बाद की तस्वीर जो आप देखिए कैसे चंद घंटों की बारिश हुई और उससे सड़कें जाम हो गई। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। उसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं कि कैसे किस तरह से लापरवाही का आलम है। तो ये कुछ जो तस्वीरें हैं ये काफी सारे सवाल पूछ रही हैं कि साहब कहां गए करोड़ों रुपए, कौन हड़प गया जनता के पैसे को, और अगर पैसा लगा भी दिया तो फिर ऐसी हालत कैसे हो गई है, और अगर पैसा लगाया है तो क्या उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। ये तमाम सारे सवाल हैं जो आज जनता पूछ रही है अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों से, नगर निगम के उन अफसरों से जो कि बारिश होने से पहले तमाम तरीके के दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद उनके दावे कैसे खोखले साबित हो जाते हैं इन सड़कों में पड़े गड्ढों की तरह। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब ये 7 तस्वीर आप देखिए। ये 7 तस्वीर आप जो देख रहे हैं, किस तरह लापरवाही देखिए नजर आ रही है। साफ तौर पर यह लापरवाही है। देखिए जो पहली तस्वीर है, पहली तस्वीर जो है वो गाजियाबाद की है। उसके बाद नोएडा, देहरादून, रुड़की, ये तमाम तरीके की तस्वीरें, तमाम अलग अलग शहरों की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आई हैं। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कहीं पर ऑटो पानी में फंसा हुआ है, कहीं लोग पैदल सड़क पर नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं जाम लगा हुआ है और कहीं इतना पानी भरा हुआ है कि लोग ठीक से उस पानी को पार भी नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम तरीके के जो दावे थे वो सारे दावे इस समय खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ एक शहर का हाल नहीं है, हमने आपको अलग अलग शहरों का हाल दिखाया है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए मेरे जब आप इधर देखेंगे तो ये देखिए गाजियाबाद की ये तस्वीर आप देखिए कैसे
यहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई हैं। नाव तक का सारा लोग कई जगह पर ले रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरह लोग अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। उसके बाद देखिए मेरे इधर आप नोएडा की जो तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर भी स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं। गाड़ियों के आधे आधे टायर भी पानी में डूब चुके हैं और स्थिति कैसी होगी वहां पर आप खुद ही सोचिए। उसके बाद देहरादून की तस्वीर आप देख सकते हैं, देहरादून में किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं। यहां पर भी जो वाहन चालक हैं वो इस पानी को पार करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं अपने वाहनों को ले जाने के लिए। उसके बाद आप देखिए रुड़की की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रुड़की में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं, लोगों के घुटनों तक पानी भर गया है। यहां पर भी कोई स्थिति बेहतर नहीं है। यहां जो दावे थे वो कोई बेहतर साबित नहीं हुए हैं। यहां के दावों की भी पोल खुलकर सबके सामने आ गई है। आपने देखा कि किस तरह अलग अलग जो तस्वीरें हैं वो प्रशासन के दावों की पोल को खोल रही हैं। चलिए अब आपको हम दो तस्वीरें और दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर है वो गाजियाबाद की है, जहां पर नगर आयुक्त नितिन गौर के आवास के बाहर ही पानी भर गया है और ये तस्वीर नगर निगम की पोल खोलने के लिए पूरी तरह से काफी है। ये तस्वीर बता रही है कि यहां सड़कें बदहाली के आंसू रो रही हैं। आप देखिए कैसे अधिकारी मौन है और खुद अधिकारियों का जो निवास स्थान है वो भी पानी में डूबा हुआ है। नगर आयुक्त के घर के बाहर की अगर ये तस्वीर है तो आप सोचिए कि आम आदमी के घर के बाहर की तस्वीर क्या होगी। काशीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण NH 74 यानी कि नेशनल हाईवे 74 पर पानी रोड पर आ गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काशीपुर की सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। ग्राउंड जीरो से अजीम खान यानी कि हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए उनकी रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं देहरादून नेशनल हाईवे 74 पर। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर रास्ते किस तरह से पूरी तरह ब्लॉक, बीती रात से पड़ रही बारिश ने पूरी तरह से रास्ते जो है ब्लॉक कर रखे हैं और गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ जो है गुजर रही हैं। और यहाँ पर बीती रात से बारिश पड़ रही है और 3-3 फीट करीब 4 फीट पानी यहाँ पर लगातार नेशनल हाईवे पर बह रहा है। ये मुख्य मार्ग है जो कि नेशनल हाईवे से काशीपुर सिटी रुद्र उधम सिंह नगर होता हुआ जाता है। यहाँ पर प्लेन के बाद जैसे अब रात से बारिश पड़ी है, जब पहाड़ों में बारिश रही थी, अभी बारिश बीती रात से प्लेन में भी इसने अपनी दस्तक दे दी है, जो कि ये उधम सिंह नगर काशीपुर जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर बीती रात से काफ़ी बारिश पड़ी है। लोग जो है मुश्किल से नदी को जो है पार कर पा रहा। आगे जाकर के नदी पड़ती है जिसका ढेला का पहले, वो भी नदियाँ उफान पर हैं और यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं। और किस तरह से लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्ता पार कर रहे हैं। ये काशीपुर नेशनल हाईवे को जोड़ती हुई सड़क है जहाँ पर हम मौजूद खड़े हुए थे। आप देख रहे हैं कि पीछे मेरे गाड़ी मोटरसाइकिल आ रही है, किस तरह से जो है ये अपनी मोटरसाइकिल को लेकर के आ रहे हैं। कई गाड़ियां यहाँ पर बंद भी हो चुकी हैं और लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। काशीपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अजीम खान। तो गाजियाबाद में सीजन की सबसे तेज बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते दुकान के बाहर रखे कई फ्रिज गलियों में बहने लगे। बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली, तो वहीं लोनी, कविनगर, कूड़ा, इंदिरापुरम समेत कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिली है। ये देखिए तस्वीरें, कैसे फ्रिज पानी में बहते हुए नजर आ रहे हैं और जो लोग हैं वो इनको पकड़ रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को राहत के साथ आफत का भी सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। कुछ दिन से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को आज राहत जरूर मिली है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है और ऐसे में एक समस्या और सामने आ गई है जल भराव की। तस्वीरें NH 9 की आप दिखा तो हमारे संवाददाता अनिल चौधरी की आप रिपोर्ट गाजियाबाद से देख रहे थे। दिल्ली एनसीआर का ही इलाका है और कैसे स्थितियां बिगड़ी हुई हैं ये वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश हो रही है। अब बारिश ने एक और लोगों को गर्मी से राहत लाई, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कैसे, देखिए इन तस्वीरों में। तो
तो देखिए, हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया है और इसके साथ ही हम ये कोशिश भी करेंगे अपने इस पूरे प्रोग्राम में कि हम अपने संवाददाताओं के जरिए लाइव जुड़कर आप तक पल पल का अपडेट भी पहुंचा पाएं कि इस समय लाइव अपडेट क्या कुछ बना हुआ है। चंद घंटों की बारिश ने यूपी को पानी पानी कर दिया है। नोएडा से महेंद्र माही हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। नोएडा का हम रुख करेंगे। अब नोएडा में महेंद्र, क्या स्थिति आपने देखी है? नोएडा में भी क्या बारिश की वजह से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है? बिल्कुल, देखिए प्रयाग सुबह की बारिश में नोएडा के जो तमाम प्राधिकरण के अधिकारी है, तमाम एजेंसी के अधिकारी हैं, उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। मात्र 1 से 1.5 घंटे की बारिश ने तमाम जगह जल भराव की स्थिति कर दी, ट्रैफिक की समस्या की स्थिति कर दी। फिलहाल देखिए बारिश को बंद हुए तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए, उसके बावजूद भी सड़कों की जो समस्या, अभी जहां मैं खड़ा हूँ यहाँ भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए ये अभी भी जो पानी है वो यहाँ मौजूद है सड़कों पे। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो प्राधिकरण ये बड़े बड़े वादे करता था कि बारिश में जो मानसून का पानी होता है वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, मगर देखिए ये सड़कें हैं और नोएडा का सबसे पोर्स इलाका कहा जाता है, नोएडा का सेक्टर 61, और तमाम सड़कों पे देखिए हम खुद ग्राउंड जीरो पर उतर के, इंडिया न्यूज के तमाम जो संवाददाता है सुबह से ही तमाम ग्राउंड जीरो पर उतर के ये सड़कों की हालत दिखा रहे हैं। किस तरीके से जो सड़क है वो समुद्र में तब्दील हो गया है। सोचिए अगर यहाँ दिल्ली जैसी स्थिति होती है, यानी कि अगर इस पानी में करंट आ जाता है तो कितनी जाने जा सकती हैं। प्राधिकरण तमाम बड़े बड़े वादे करता है कि इस बारिश में मानसून जो आता है उसमें जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर देखिए इंडिया न्यूज के हर एक संवाददाता ग्राउंड जीरो पर खुद उतर कर तमाम जो जहां जल भराव की स्थिति हो रही है अपने दर्शकों को बता रहा है, और ये बता रहा है कि अगर ज्यादा जरूरत हो तो आप घर से बाहर निकलिए, अगर नहीं मत निकलिए। देखिए तस्वीरें आप साफ देख रहे होंगे केवल इंडिया न्यूज के कैमरे पे किस तरीके से जल भराव की समस्या पैदा हो रही है। लोग काफी मजबूर हो रहे हैं यहाँ से निकलने को, खासकर 2 पहिया वाहन जो यहाँ आती है बाइक में बारिश के पानी में खराब हो जाती है, उनको काफी मशक्कत के बाद उनकी बाइक स्टार्ट होती है। काफी लोग परेशान हो रहे हैं। नोएडा का काफी रिहायशी एरिया, दूर दूर तक देखिए आप जो बारिश का पानी है वो रुका हुआ है। चाहे हम सेक्टर 61 की बात कर ले, नोएडा के 18 मार्केट की बात कर ले, दलित प्रेरणा स्थल की बात कर ले, तमाम जगह इलाकों में ये जो बारिश का पानी है रुका है, जिसके कारण आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तमाम जो गाड़ी वाले हैं या 2 पहिया वाहन है उनको काफी बच के उन्हें निकलना पड़ा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो बारिश का पानी गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है तो लोग गड्ढों को नहीं देखते और गड्ढे में उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और ज्यादातर हादसों में लोगों की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये प्राधिकरण की लापरवाही है। तमाम उनके वादों की जो पोल खोलती नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से ये सुबह का पानी है। आपको प्रयाग बता दें कि सुबह जो 10-11 बजे के आसपास जो मूसलाधार बारिश हुई थी उसका पानी है और अभी तक रुका हुआ है। और ये केवल इंडिया न्यूज की जो टीम है वो लगातार सुबह से ही फील्ड में जारी है और तमाम चीजों को दर्शा रही है किस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े वादे होते हैं, जो प्राधिकरण के अधिकारी ये कहते हैं कि इस मानसून में कहीं जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर केवल इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर हैं वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तो जल भराव की समस्या में वो अपने आप को कैसे सेव करेंगे, किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। क्योंकि देखिए दिल्ली में जो हादसा हुआ था करंट से लगने से, एक महिला की मौत हो गई थी क्योंकि वहाँ बरसात के पानी में जो तार थे वो वहाँ उलझ गए थे। सेम कंडीशन वो यही हो रही। देखिए आपको तस्वीर में जो दिख रही है किस तरीके से 2-2 फीट यानी कि घुटने तक जो पानी आ रहा है उससे लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही सामने आ रही है। दूर दूर तक आप देखेंगे यहाँ ये जो पानी है 1-1 किलोमीटर तक आगे गया है। ये नोएडा का सबसे रिहायशी एरिया है और कहा जाता है सेक्टर 61 यहाँ काफी बड़े बड़े लोग रहते हैं, IAS IPS लोग रहते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर ये शहरी क्षेत्र का ये हाल है तो आप सोचते ग्रामीण क्षेत्र का क्या हाल होगा, जहाँ आम आदमी रहते हैं, आम जनता रहती है। सड़कों पे जो पानी दिख रहा है इसको निकासी के लिए आप पता महेंद्र आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। दिल्ली NCR में सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश ने एक और लोगों को गर्मी से राहत दी है तो दूसरी ओर नगर निगम के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। नोएडा में बारिश के बाद जो प्राधिकरण के कामों और कमीशन खोरी की पोल खुलती नजर आ रही है। दरअसल ये तस्वीरें नोएडा के सबसे हाईटेक और सबसे महंगे मार्केट अट्टा की है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आपको ये दिख रहा होगा कि जो लोग हैं पानी में किस तरीके से चल के आ रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि बरसात में नोएडा और तमाम इलाकों में जल भराव की समस्या नहीं होगी, मगर ये तस्वीरें नोएडा के प्राधिकरण के तमाम वादों की पोल खोलती नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से दूर दूर तक पानी की समस्या है। भैया ये बताइए, नोएडा वैसे तो बहुत हाईटेक सिटी माना जाता है, मगर ये तस्वीरें देख के ऐसा लगता है कि गांव देहात में आ गए? लगता तो है ही, गांव देहात में आ गए। डर लगता नहीं है पानी में? लगता है कहीं गटर ना गिर जाए। देखिए बिल्कुल इनको भी डर लगता है, मगर कुछ दिन पहले हमने देखा दिल्ली के इलाके में
पानी भराव के चलते एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई थी। मगर हैरानी की बात यह है कि नोएडा का सबसे महंगा मार्केट कहा जाता है अट्टा मार्केट, यहाँ करोड़ों रुपए की दुकान आती है, मगर उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीर आपको सामने दिखाई देती है तो कहीं ना कहीं प्राधिकरण के कामों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार यह कहा जाता है जब जब मानसून आएगा या बरसात होगी तो ऐसी जलभराव की समस्या होगी, मगर कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो इस समस्या से जूझ रही है और ये जानना चाहती है कि जो तमाम प्राधिकरण के अधिकारी हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं कि बरसात में इस तरह का जलभराव नहीं होगा, तो ये जलभराव कैसे हो रहा है। तो आपने रिपोर्ट देख ली। हल्द्वानी में भी सुबह से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों को राहत के साथ साथ आफत का भी सामना करना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जीरो से रिपोर्ट के साथ आपको हम पल पल का अपडेट भी दे पाएं और साथ ही अपने संवाददाताओं के साथ लाइव भी जुड़ पाएं और ये समझ पाएं कि स्थितियां फिलहाल मौके पर क्या कुछ बनी हुई हैं। गंगा के घाटों से ही इंडिया न्यूज संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको अब दिखाते हैं हम। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश का वजह अब काशी की गंगा लगातार बढ़ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम घाट के समीप पे हैं और यहाँ पे घाट के सीढ़ियों पे जितनी मंदिरें हैं वो लगभग डूब चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की माने तो कुमाऊं मंडल में लगातार हो रही भारी बरसात का असर अब हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है, जहां हल्द्वानी की गौला नदी में एकाएक जलस्तर अब बढ़ने लगा है। हम इस वक्त मौजूद है हल्द्वानी की गौला नदी में। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है और ये तराई के क्षेत्रों में अब गौला नदी का पानी जाता हुआ नजर आ रहा है। कुमाऊं मंडल में भारी बरसात से अब तक 2 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई सारे राजमार्ग, मुख्य मार्ग और ग्रामीण मार्ग बंद हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा लगातार खोलने की प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि नदी और नालों के नजदीक न जाएं। पहाड़ों पर अपनी यात्रा मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए ही करें। अगले 2 दिन और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज। कुमाऊं मंडल में अब देखिए गंगा घाट से आप रिपोर्ट। और मैदानी क्षेत्रों में हो रहे लगातार मूसलाधार बारिश का वजह अब काशी की गंगा लगातार बढ़ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम घाट के समीप पे हैं और यहाँ पे घाट के सीढ़ियों पे जितनी मंदिरें हैं वो लगभग डूब चुके हैं। केंद्रीय जल आयोग की माने तो 7 दिनों में 1.68 मीटर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वही 40 मिलीमीटर की रफ्तार से प्रत्येक दिन गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। तो मुश्किलें अब तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की बढ़ चुकी है। हमारे साथ स्थानीय नाविक है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, क्या क्या सुझाव प्रशासन के द्वारा मिल रहा है? अभी तो कोई ऐसा बात नहीं है, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जो घाटों का संपर्क वो टूट रहा है। इस समय जो हमारे 80 घाट से लेकर राजघाट तक जो घाट का संपर्क का अभी 1-2 घाट गंगा में समा गया है। जो घाट के जो मंदिर मुख्य जो मंदिरें हैं वो गंगा में समा गई हैं और जो इधर बना हुआ है नया कॉरिडोर बना मंदिर जी का, वो लगता है कि 1-2 दिन लगातार अगर पानी बढ़ता है इसी तरह तो वो भी गंगा में समा जाएगा और रास्ता वहाँ का ब्लॉक हो जाएगा। आपको तस्वीरों में दिखाएंगे जो गंगा का जलस्तर है, उसके साथ ही जो प्रवाह है उनका, वो प्रवाह देखने को मिल रहा है, लगातार बहाव की ओर है। यदि गंगा का जलस्तर काशी में बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पे पूर्वांचल में भी इसका असर पड़ेगा। बलिया, गाजीपुर जो सटी जिला है, उस जिलों में किनारे रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आकाश, हरिद्वार में देर रात से आफत की बारिश हो रही है। बारिश के चलते शहर में कई कॉलोनियों समेत चौराहे पर जलभराव हो गया है। इसी को लेकर देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी की खास रिपोर्ट।
बाद में देर रात से लगातार ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई आफत शहर में खड़ी हो गई हैं। देख सकते हैं कि इस समय हम हरिद्वार के रानीपुर मोड़ का ये भगत सिंह चौक है और ये मुख्य चौराहा है हरिद्वार का, और यहाँ पर जल भराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। और यही वो मुख्य रास्ता है कि अगर आपको हरिद्वार से कलेक्ट्रेट रोशनाबाद जाना हो तो इसी रास्ते से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। इसकी 2 लाइन है, एक लाइन में कई फीट पानी जमा हो गया है तो वहाँ से यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया है। अब दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो इसी लाइन से निकाला जा रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि जल भराव की जो स्थिति है, यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और जाम की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। इसके साथ ही कई शहर की कॉलोनी और इस वक्त बदायूं से डीएम मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीएम साहब, आपको बहुत स्वागत है सबसे पहले इंडिया न्यूज में। जी थैंक यू सर, स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारी जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि प्रशासन के दावों की पोल खुली है इस बारिश में। क्या कहेंगे सर इन दावों को लेकर भी और व्यवस्थाओं को लेकर भी? नहीं, देखिए, आज जिस तरह से बारिश हुई है, आज एकाएक सुबह के समय से ही बारिश स्टार्ट हुई और कई घंटे तक लगातार पानी गिरता रहा। उससे निश्चित रूप से कई स्थानों पर जल भराव हुए हैं। जितने भी निकाय हैं, निकाय में टीमों को तत्काल एक्टिवेट किया गया, जो उनके अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजा गया। प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी जल भराव ज्यादा देर तक ना हो और जो भी व्यवस्थाएं जहां पर जहां कमियां पाई गई हैं वहां पर एक्स्ट्रा टीमें लगाई जा रही हैं, एक्स्ट्रा संसाधन देकर वहां जल निकासी की व्यवस्था करवाई जा रही है। लेकिन मनोज कुमार जी, जो इलाके ऐसे हैं जहां हर बार इस तरीके की स्थितियां बनती है, क्या उनको पहले से चिन्हित करके वहां पानी निकासी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें गर्मी के सीजन में, मतलब जो बारिश का सीजन होता है उसकी स्टार्टिंग में नाला सफाई, नाले के जो उसका कचरा होता है, कूड़ा निस्तारण, वो लगातार किया जाता है जी। कुछ निचले इलाकों में इस प्रकार की समस्याएं आती हैं कि अगर बारिश एकाएक हो जाती है तो वहाँ जल जमाव और जल भराव हो जाता है, तो वहाँ पंप सेट लगाकर, टीमें लगाकर वहाँ पानी की निकासी कराई जाती है। लेकिन सर, लोगों का इस तरीके का आरोप है कि जब बारिश हुई और उसके बाद जल भराव हुआ तो अधिकारी ग्राउंड पर नजर नहीं आए और जिन लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं वो कोई ठोस जवाब भी नहीं दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी जितने हमारे यहाँ निकाय हैं और जिला मुख्यालय की जो नगर पालिका है, सभी अधिकारियों को तत्काल हम लोगों ने, जैसे ही बारिश प्रारंभ हुई थी उसी समय उनको भेजा जी, क्योंकि आशंका होती है इस प्रकार की स्थितियों में कि जल भराव होगा। तो बारिश के प्रारंभ होते ही इन लोगों को क्षेत्र में भेजा गया कि अपने अपने क्षेत्रों में देखें कहीं कोई जल भराव अगर है, जहाँ पंप सेट की आवश्यकता है, जहाँ मैनुअली आवश्यकता है, वहाँ पर वो अपना काम कराएं। काफी हद तक पानी निकल भी गया है, बारिश रुक चुकी है जी। पिछले 2-3 घंटे से बारिश रुकी हुई है, तो अब मुझे लगता है शाम तक या देर शाम तक हमारी सारी स्थितियां जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह अगर आगे भी कोई दिक्कत हो तो लोगों की परेशानियों को आप दूर कर पाएं। तो आपने देखा कि किस तरीके की स्थितियां हैं। बदायूं के डीएम मनोज कुमार हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि उन्होंने आश्वस्त किया और ये बताया कि जब ऐसी स्थितियां बनना शुरू हुई बारिश के बाद तो तुरंत अधिकारियों को ग्राउंड पर सक्रिय भी किया गया और लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी की गई है। अयोध्या में सरयू का जलस्तर भी 27 जून से बढ़ना शुरू हुआ और वहां पर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियां बनी, कभी घटता तो कभी बढ़ता रहा। सरयू का जलस्तर जितना घटता है, बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद उससे कहीं अधिक भी बढ़ जाता है। इसलिए केंद्रीय जल आयोग की जल स्तर गणना पर प्रशासन की भी लगातार जो नजर है वो बनी हुई है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। मैं इस वक्त अयोध्या के सरयू नदी पर मौजूद हूँ। लगभग 10 दिनों से सरयू का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सीढ़ियों तक पानी आ गया है। सरयू का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि जगह जगह पर तेज बारिश हो रही है, बरसात का समय है और तमाम जगह से बांध भी खोल दिए गए हैं, जिससे सरयू नदी में पानी का जल स्तर जो है बढ़ा हुआ है।
लेकिन अयोध्या प्रशासन इसका खास ख्याल रख रहा है। अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ पे श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रतिदिन अयोध्या आते हैं, सरयू में स्नान करते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, इसलिए अयोध्या प्रशासन इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। जंजीरें बांधी गई हैं कि जो श्रद्धालु अयोध्या आते हैं वो दर्शन करने के लिए जो माता सरयू में स्नान करते हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए, कोई अनहोनी ना होने पाए, इसका अयोध्या प्रशासन खास ख्याल रखा जा रहा है। सरयू नदी के जलस्तर। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।